नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली इलेक्ट्रीशियन की एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की इलेक्ट्रीशियन की जो क्लासेस हैं वो डेमो के रूप में चलाई जा रही हैं। तो हम लोग फ्रेंड इसके पहले करीब 7 से 8 क्लासेस डेमो रखे हैं और जो मेरा टारगेट है डेमो का वो कम से कम जो है 25 से 30 क्लासेस होगा। उसके बाद हम लोग फुल क्लासेस लेके चलेंगे जिसमें आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएंगी। और फ्रेंड, अगर आप लोग बेसिक से बेसिक तैयारी करना चाहते हैं और जीरो लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन की गारंटी चाहते हैं, तो आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, मात्र 799 रुपये में आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं और ये 5 फरवरी तक वैलिड है। तब तक आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग जो है 1499 रुपये में ये कोर्स पाएंगे। और हमारा जो कोर्स रहता है फ्रेंड वो एग्जाम को लेकर रहता है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आप लोग की प्रिपरेशन और तैयारी कराई जाएंगी, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कुछ तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड, ज्वाइन कैसे करना मैं आपको बता दूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे हमारा ऐप मिलेगा, ऐप से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हर एक अपडेट आपको मिल सके। तो फ्रेंड देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया। इसके पहले हम लोगों ने 10th क्वेश्चन तक जो है सॉल्व किया था और ये सारे क्वेश्चन टूल्स के क्वेश्चन आप सामने कवर कराए जा रहे हैं। देखिए, इसमें पूछा कि किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद उसे आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया गया है, जिससे कि धातु के चिप्स टूट जाएं या फिर चूड़ियाँ काटते समय विश्राम किया जा सके या फिर सही चूड़ियाँ काटी जा सकें, या टैप को केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाना चाहिए। तो देखो, मैं आपसे बताना चाहूँगा फ्रेंड, सबसे पहले टैप होता क्या है। टैप जो होता है वो इंटरनल थ्रेडिंग कटिंग टूल होता है। जो टैप होता है फ्रेंड वो किसी होल में जो है चूड़ी काटने के काम में आता है। जैसे ये होल है तो इसके अंदर चूड़ी काटने के काम में आता है। और टैप में फ्रेंड जो है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। इसमें बहुत से कटिंग पॉइंट्स होते हैं जो एक एक पॉइंट मतलब छोटे छोटे चिप्स के रूप में भी काटिंग करता है। तो देखिए, यहाँ पे बोला क्या गया है कि टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद उसे आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा। सीधा सीधा यहाँ पे जो फंडा निकल के आ रहा है कि दक्षिणावर्त में जब इसको आप घुमाते हैं तो वो कटिंग करता है। ठीक है, जैसे मतलब हमारा दक्षिणावर्त में घुमाया जाए कटिंग कर रहा है, उसके बाद उसको वामावर्त में जो है घुमाएंगे। एक हिसाब से कह सकते हैं जब उसको जो है विपरीत घुमाया जाता है तब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चिप्स को तोड़ने के काम में आता है। मतलब वहाँ पे आप कह सकते हैं कि चिप्स जो है उसको तोड़ देता है और चिप्स फिर बाहर निकल जाता है। इसी वजह से हम लोग क्या होता है, टैप को बाहर मतलब ये टैप को दक्षिणावर्त में घुमाने के बाद आधा चक्कर हम लोग वामावर्त में घुमाते हैं। ठीक है, अब ये आपको ध्यान देना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे आपके सामने आ गया 12 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या बोला गया है 12 नंबर कि हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है हथौड़ा हमारा क्या होता है। तो हथौड़ा हमारा जो है एक टाइप से ऐसे आप कह सकते हैं, ये ऐसे जो है ये हमारा, मैं थोड़ा सा आपको फिगर के माध्यम से बताना चाहूँगा। ये हमारा हैमर हो गया, हथौड़ा हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा हथौड़ा हो गया। तो इसका बोला गया है कि निम्न आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो फेस के आधार एवं तौल के आधार पर, पिन के आधार एवं तौल के आधार पर, या आई होल के आधार पर, या हैंडल के लंबाई के आधार पर। देखिए इसमें जो है मैं आपको क्लियर कराते चलूँगा फ्रेंड कि आई होल जो होता है वो हमारा जो ये होल होता है अंडाकार में उसे बोलते हैं। और हैंडल जो होता है ये हमारा हैंडल हो गया। पिन हमारा ये हो गया। ठीक है, ऊपर पिन दिया गया है और नीचे फेस दिया गया है। ये आपको ध्यान देना है, चारों ऑप्शन आपको मालूम होना चाहिए। नीचे फेस होता है, ऊपर पिन होता है, ये हमारा सामने का जो हैंडल जहाँ लगा होता है ये आई होल होता है जो अंडाकार में होता है। और ये हैंडल हमारा, यही हमारा ऑप्शन हैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि हथौड़े का जो वर्गीकरण किया जाता है वो पिन के आधार एवं तौल के आधार पे होता है। पिन मतलब हमारा जैसे बॉल पिन हैमर हो गया, ऊपर जो पिन होता है, या फिर क्रॉस पिन हैमर हो गया, या स्ट्रेट पिन हैमर हो गया। और तौल जो होता है फ्रेंड आपको ध्यान देना है कि जो हम लोग
इंजीनियरिंग जो शाप में प्रयोग करते हैं वो 0.91, मतलब आप कह सकते हैं 1 मिनट, 0.10 kg से मतलब ग्राम से बात की जाए 0.91 ग्राम, मतलब आप कह सकते हैं 100 ग्राम के लगभग आप कह सकते हैं वजन होता है। ये हमारा जो है, जैसे आपको पंचिंग, हैमरिंग या कुछ भी ऐसा करना हो जो हल्के काम के लिए प्रयोग किया जाता है, वो 100 ग्राम से कम ही किया जाता है। लेकिन एग्जाम में कहीं कहीं आपको देखने को जो है 250 ग्राम तक मिलता है इंजीनियरिंग शॉप में, तो ये आपको करेक्ट करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है वो हमारा बी ऑप्शन आ रहा है कि पिन के आधार एवं तौल के आधार पर जो है किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब उसके बाद आ गया 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। तो फ्रेंड आपको ध्यान ये देना है कि हेक्सा जो ब्लेड होता है वो क्या करता है, वो कटिंग करता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हेक्सा ब्लेड किस धातु का बना होता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि हेक्सा ब्लेड ज़्यादातर फ्रेंड हमारा जो है मतलब हाई स्पीड स्टील का बना होता है, जो हमारा HSS होता है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो इसमें से आपको ये ध्यान देना है कि ऑप्शन अगर पहला मिल गया हमारा हाई स्पीड स्टील है और हाई कार्बन स्टील, ये दोनों हैं, तो सबसे पहले आपको हाई स्पीड स्टील पे जाना है। ठीक है, अगर ये हमारा नहीं है हाई स्पीड स्टील तब हमको हाई कार्बन स्टील जाना है। खैर यहाँ पे बात की गई है कि इनका जो लंबाई मापी जाती है कैसे नापी जाती है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी से, या दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से, या दोनों पिन होल्स के बाहरी सिरों के बीच की दूरी से, या दोनों पिन होल्स के भीतरी सिरों के बीच की दूरी से। तो 13 नंबर का जो है फ्रेंड यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे ये हमारा जो है हेक्सा है, ठीक है, और ये हमारा जो है यहाँ पे बात की जाए ये हमारा दोनों पिन है, और ऐसे जो है हमारा ये ब्लेड होता है। ऐसे आपको ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपके सामने होल दिया गया है और ये आपके सामने होल दिया गया है। इन दोनों के अंदर जब आप मापेंगे तो इन्हीं के बीच की दूरी मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा 13 नंबर का। बी ऑप्शन में दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने आ गया 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया कि फाइल की लंबाई नापी जाती है। तो फाइल क्या होता है फ्रेंड, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में होंगे। तो फाइल को हम लोग हिंदी में रेती भी बोलते हैं। तो रेती हमारा कैसे आकार में होता है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारा ऐसे होता है रेती, और ये हमारा रेती होता है। ठीक है, और इसमें जो है बात की जाए तो ऐसे एक टाइप से आप कह सकते हैं ये ऐसे आकार होता है। ये आप देख सकते हैं ये रेती होता है। थोड़ा सा फिगर में प्रॉब्लम होगी लेकिन समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा दिया है फाइल की लंबाई जो नापी जाती है वो पॉइंट से टैंग तक, या फिर पॉइंट से शोल्डर तक, या फिर पॉइंट से हील तक, या हील से टैंग तक। तो आपको ये ध्यान देना है ये जो हमारा सामने का पार्ट है इसे हम लोग पॉइंट बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और हील जो होता है हमारा ये हमारा हील होता है, ये हमारा हील। ठीक है, यहाँ तक। बाकी ये हमारा टैंक होता है, ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा टैंक के बीच में होता है, मतलब जिसको हम लोग हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। अब आ गया फ्रेंड आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन, और पूछा गया है चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। तो चीजल का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं फ्रेंड, ये यहाँ पे ध्यान देना है कि चीजल का प्रयोग हम लोग किसी धातु को हल्के कटिंग के लिए करते हैं, मतलब कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। चीजल को हम लोग छेनी भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। चीजल का काम होता है फ्रेंड जैसे ग्रूव बनाना होता है, खांचा आदि बनाना होता है, स्लॉट जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये किस धातु का बना होता है, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, कार्बन स्टील, या हाई कार्बन स्टील। तो 15 नंबर का अगर देखा जाए फ्रेंड तो चीजल जो हमारा बना होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और डी ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन मिल जाता है, हाई कार्बन स्टील हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है
कि 16 नंबर पे कि उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को जल से धोकर रखना चाहिए, या ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, या तेल लगाकर रखना चाहिए, या ऐसे ही रख देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब आप रेती का प्रयोग करते हैं और हैंड हेक्सा का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद इनको कैसे रखना चाहिए, ये इसमें पूछा जा रहा है 16 नंबर पे। तो आपको ध्यान ये देना है कि रेती और ब्रश को हम लोग रेती और हेक्सा को हम लोग क्या होता है, इनको काम करने के बाद ब्रश के द्वारा साफ करके रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो चिप्स आदि होंगे, चिप्स आदि जो छोटे छोटे बुरादे टाइप्स होते हैं जो इनके फेस पे लगे होते हैं वो हट जाएंगे, और उसके बाद इनको आप रख देंगे, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तब फिर इनको जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगर आप जल में धोकर रखेंगे तो वहाँ पे जंग आदि लग जाएंगे, तेल में लगा के रखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, वो आप जब काम करने जाएंगे तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा, कटिंग नहीं करेगा, वो फिसल जाएगा, जिससे क्या होगी, आपको चोट भी लग सकती है। लेकिन हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए आपके सामने आ गया है 17 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, या फिर उन पर इनेमल पेंट का लेप कर देना चाहिए, या फिर उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, या उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। तो 17 नंबर का फ्रेंड अगर देखा जाए तो जो आपके टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, उनका अगर देखा जाए बरसात में तो ज़्यादातर जो है बरसात में नमी की वजह से वो क्या होता है, जंग आदि का प्रभाव पड़ता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसमें जंग आदि लग जाता है। तो क्या होता है फ्रेंड, इनको जो है खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, बंद कमरों में रखना चाहिए और कपड़ों से लपेट कर रखना चाहिए। और बात की जाए फ्रेंड तो इन्हें या फिर कपड़े में ना लपेट कर रखें तो इन्हें क्या होता है, इन्हें डी ऑप्शन को करेक्ट करना चाहिए, मतलब उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए, जिससे जंग आदि ना लगे और बरसात या नमी का कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, या कटिंग के समय घर्षण को कम करना, या अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 नंबर का अगर देखा जाए फ्रेंड तो फ्रेंड मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ब्लेड की जो दांतों की सेटिंग होती है वो इसलिए की जाती है कि जिससे जो ब्लेड हमारा हो, जब ये कटिंग करे तो उसके जो चिप्स आदि हों वो क्या हो, वो निकल सकें और ये अच्छे से कटिंग कर सके। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन पे क्या दिया गया है कि कटिंग के समय घर्षण को कम करना, ठीक है। तो यही ऑप्शन मैंने आपको बताया और यही ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है डेली अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझना हो तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, ताकि आपको मालूम चल सके कि जो आपके इलेक्ट्रीशियन में टूल्स आदि होते हैं उनका क्या क्या काम होता है और इनको कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। बाकी फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले स्वयं हर एक अपडेट आपको मिल सके। और फ्रेंड अगर आप लोग जो है एलपी असिस्टेंट लोको पायलट या फिर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ से आप जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।